नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र अपनी मांगों को लेकर बेमियादी धरने पर बैठे हैं और न बटेंगे न हटेंगे का नारा दे रहे हैं। प्रदर्शन में पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को हिरासत में लिया गया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और मायावती ने प्रदर्शनकारी छात्रों के पक्ष में भाजपा सरकार पर निशाना साधा। छात्र आयोग से 2 दिन परीक्षा आयोजित करने और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में पेड़ कटाई के मामले में कड़ी फटकार लगाई। एनजीटी ने विश्वविद्यालय को 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया और पर्यावरणीय नुकसान के लिए जुर्माना लगाने की चेतावनी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि बीएचयू की छवि पर ये घटना दाग है, खासकर जब ये विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाता है। बीएचयू के वकील से संतोषजनक सफाई नहीं मिलने पर एनजीटी ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए अगली सुनवाई 4 मार्च को तय की। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देव दीपावली 2024 के मद्देनजर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र को 12 नवंबर की रात 12 बजे से 16 नवंबर की रात 12 बजे तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में ड्रोन, पतंग, गुब्बारे, रिमोट संचालित माइक्रोलाइट्स, एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अपर पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था डॉक्टर एस चन्नप्पा ने सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 781 लघु सेतुओं के निर्माण की घोषणा की है, जिससे प्रदेश में लोगों की आवाजाही और तेज होगी। इन सेतुओं का निर्माण 1443 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। लघु सेतु 6 से 60 मीटर लंबाई के होंगे और छोटे नदियों, नहरों और नालों पर बनाए जाएंगे। लखनऊ जोन में सर्वाधिक 82 लघु सेतुओं का निर्माण होगा, जबकि अन्य जोन में ये कार्य तेजी से चलेगा। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से पहले प्रस्तावित 1517 सेतु की संख्या घटाकर 781 कर दी गई है, जिससे 739 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई शीरा नीति में देसी शराब निर्माताओं के लिए 19% शीरा आरक्षित किया है, जबकि उत्तराखंड की 25 लाख क्विंटल शीरा निर्यात की अनुमति दी गई है। निर्यात पर नियंत्रण रखने के लिए आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। नीति के अनुसार आयातक को शीरा आयात से पहले आबकारी आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके अलावा शीरा निर्यात या आयात करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। भारत के राज्यों में सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र का है, जो देश के जीडीपी में 13.30% योगदान करता है। इसके बाद तमिलनाडु 8.90%, कर्नाटक 8.20% और गुजरात 8.10% का स्थान है। उत्तर प्रदेश 8.40 के साथ 5वें स्थान पर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत 2027 से 28 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसके लिए राज्यों की बढ़ती गति से जीडीपी दोगुने होने का अनुमान है। नई दिल्ली 3.6% योगदान के साथ 13वें स्थान पर है। 2030 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी $7 ट्रिलियन को पार कर सकती है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लाभ पात्रों तक पहुंचाने और राजस्व मामले के निस्तारण में तेजी लाने के लिए लेखपाल के पद बढ़ाने पर विचार चल रहा है। राजस्व परिषद ने जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा और लेखपालों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश में कुल 30,837 लेखपालों के पद हैं, जिनमें से करीब 5,300 खाली हैं। मौजूदा मानक के अनुसार एक राजस्व निरीक्षक पर 5 लेखपाल होने चाहिए, लेकिन कई जिलों में ये संख्या कम है। रिपोर्ट मिलने के बाद पद बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आईआईटी कानपुर ने भारतीय सेना के लिए एक स्पेशल कामिकाजी ड्रोन तैयार किया है, जो अगले 6 महीने में सेना के पास होगा। ये ड्रोन 50 मिनट में 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और 6 किलो विस्फोटक लेकर आत्मघाती हमले कर सकता है। जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में इजाद की गई कामिकाजी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ये ड्रोन दुश्मन पर सटीक हमला कर उसे नष्ट कर देगा। इसे उड़ान भरने के लिए एयर स्ट्रिप की आवश्यकता नहीं है और इसका उड़ान सिस्टम सेमीकंडक्टर चिप द्वारा संचालित है। ये नई तकनीक भारत के रक्षा क्षेत्र में
बड़ा बदलाव ला सकती है, खासकर चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अग्निवीर योजना के तहत भारतीय वायुसेना की लिखित परीक्षा 16 से 19 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कुल 8 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन से सहयोग के लिए वायुसेना ने विशेष व्यवस्था की है ताकि परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। इसके लिए ऑनलाइन सेंटर चुने गए हैं। और अब बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों में कोहरा और घना होने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। पूर्वा हवाओं का असर कम होने से आसमान साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। लखनऊ में सोमवार को हल्का कोहरा और धुंध रही, जबकि दिन में तेज धूप निकली। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। इस साल नवंबर में यूपी के शहरों में गर्मी बनी रही, जो कई वर्षों बाद देखा गया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।